कहानी की शुरुआत होती है एक रात को जब जोरों की बरसात हो रही थी। तभी पुलिस वालों ने सड़क पर एक ट्रक को रोका। उसमें एक औरत थी जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर ही भूल गई थी। उसका पूरा ट्रक ढेर सारे कुत्तों से भरा हुआ था। इसके बाद हम एवलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे रात को फोन आया और उसे तुरंत ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। इसीलिए उसने अपने बच्चे को अपनी माँ के पास सुला दिया। फिर एवलिन पुलिस स्टेशन पहुंची जहां उसे उस ट्रक वाली औरत से पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। वो खिड़की के पास सिगरेट पी रही थी और उसकी पीठ से खून बह रहा था। जब वो औरत पीछे मुड़ी तो एवलिन ने देखा कि ये तो एक आदमी था जिसने अपना मेकअप करके भेस बदला था। एवलिन ने कहा कि पूछताछ के बाद ही फैसला किया जाएगा कि उसके साथ क्या होना चाहिए। उस आदमी ने अपना नाम डगलस बताया और जब एवलिन ने पूछा कि उसके बच्चे हैं तो डगलस ने कहा कि मेरे सैकड़ों बच्चे हैं। फिर उसने अपने कुत्तों के साथ अपने प्यार की कहानी सुनानी शुरू की। बचपन में उसके पिता शिकारी कुत्तों को पालते थे। उसके पिता और बड़ा भाई दोनों ही काफी गुस्सैल किस्म के थे। हालांकि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी पर अपने गुस्सैल पति के सामने वो भी कुछ खास बोल नहीं पाती थी। उसके पिता कुत्तों को भूखा रखकर उन्हें शिकारी कुत्ता बनाते, लेकिन डगलस अक्सर उन कुत्तों को खाना खिला देता था। जब उसके पिता को ये पता चला तो उन्होंने उसे भी कुत्तों के साथ पिंजरे में बंद कर दिया। तब सभी कुत्तों ने अपने नए साथी को गले लगाकर उसे गर्माहट दी। वहीं उसकी माँ दोबारा से प्रेग्नेंट हुई तो उसने सोच लिया कि वो अपने होने वाले बच्चे को इस नर्क में तो नहीं पालेगी, इसीलिए वो मौका देखकर घर से भाग गई। जाते हुए उसने डगलस को खाने के कई डिब्बे दिए, जिस वजह से डगलस को पिंजरे में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। खैर, कहानी के बीच में ही एवलिन उठकर वापस घर आ गई। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसका शराबी पति घर के आसपास आकर बच्चे से मिलने की कोशिश कर रहा था, जबकि कोर्ट ने उसे एवलिन और अपने बच्चे से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। इधर गिरफ्तारी से पहले एक लड़का डगलस को एक लावारिस कुत्ता देने आया था। उसने बताया कि एल्वर्डुगो नाम का एक गैंगस्टर मार्था नाम की एक औरत को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तब डगलस ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने काले कपड़े पहनकर औरत का भेष बनाया और एल्वर्डुगो का पीछा किया। फिर उसने अपने कुत्ते को फोन देकर भेजा और वो सीधा एल्वर्डुगो के पास पहुंचा। जब एल्वर्डुगो ने फोन पर बात की तो डगलस ने अपने दूसरे कुत्ते को इशारा किया और उसने एल्वर्डुगो से कहा कि अगर तुमने मार्था का पीछा नहीं छोड़ा तो मेरा कुत्ता भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आखिरकार एल्वर्डुगो मान गया और पहला कुत्ता फोन लेकर चला गया। एल्वर्डुगो ने अपने गुंडों को कुत्तों का पीछा करने का हुक्म दिया पर वो उन्हें कहीं नहीं मिले। इधर एवलिन डगलस के घर की तलाशी लेने पहुंची, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था। वहां से लौटकर वो फिर से डगलस से मिली और उसकी कहानी सुनी, जहां उसके भाई ने उसके पिंजरे पर डॉगमैन का झंडा लगा दिया था। डगलस ने बताया कि एक दिन उसके भाई ने उसे कुछ कुत्तों को छिपाते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने तुरंत ही अपने पिता से शिकायत कर दी। उसके पिता गुस्से में बंदूक लेकर आए तो डगलस पागल होकर कुत्तों की तरह भौंकने लगा। जल्द ही सभी कुत्ते गुस्से में पिंजरा काटने लगे। उसके पिता ने अचानक से डगलस पर गोली चला दी और वो नीचे गिर गया। इसके बाद उसका भाई तुरंत अपने पिता को अंदर ले गया। इधर डगलस ने अपनी कटी हुई उंगली एक लिफाफे में डाली और एक कुत्ते को पुलिस की गाड़ी दिखाकर उन्हें उंगली देने को कहा। कुत्ता लिफाफा लेकर भाग गया और काफी समय भटकने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी मिल ही गई। कटी हुई उंगली देखकर पुलिस वाले कुत्ते के पीछे आए और डगलस के घर पहुंचकर उन्होंने उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने डगलस को उठाया पर वो चलने की शक्ति खो चुका था। असल में वो गोली उसकी उंगली काटकर सीधा दीवार पर लगी और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गई। अगर डॉक्टर्स गोली निकालते तो उसकी रीढ़ की हड्डी को खतरा था और अगर डगलस चलेगा तो वो गोली कभी भी हिलकर उसकी जान ले सकती है। खैर, उसके पिता को 20 साल की सजा हुई, लेकिन 2 हफ्तों बाद ही वो जेल में मारा गया। वहीं उसके भाई को 12 साल की सजा हुई थी, पर अच्छे बर्ताव के कारण 8 साल बाद वो रिहा हो गया। उसके रिहा होते ही डगलस के कुत्तों ने उसका पीछा किया और एक अंधेरी गली में उसे घेर कर उसका काम तमाम कर दिया, पर डगलस ने इसके बारे में एवलिन को कुछ नहीं बताया। खैर, अपने पिता की कैद से रिहा होने के बाद उसे एक अनाथ आश्रम में भेजा गया, पर कोई बच्चा व्हीलचेयर वाले लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहता था। फिर उसकी दोस्ती लाइब्रेरियन सलमा से हुई और उसने शेक्सपियर की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उसे सलमा से प्यार हो गया और जल्द ही वो दोनों थिएटर में नाटक करने लगे। सलमा ने उसे मेकअप की मदद से किसी भी किरदार में ढलना सिखाया। इन नाटकों में डगलस को बहुत मजा आने लगा, पर कुछ समय बाद सलमा काम की तलाश में शहर चली गई। डगलस अखबारों से उसकी तस्वीरें इकट्ठी करने लगा और कई साल बाद बड़ा होकर वो सलमा का नाटक देखने गया। नाटक के बाद वो सलमा से मिला तो सलमा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया और उसे देखकर वो बहुत खुश भी हुई। डगलस ने अपनी किताब दिखाई जिसमें उसने सलमा की तस्वीरें इकट्ठा की थी। तभी कमरे में एक आदमी आया जो असल में सलमा का पति और उसके होने वाले बच्चे का बाप था।
ये देखकर डगलस का दिल चकनाचूर हो गया और वो सलमा को अलविदा कहकर अपने कुत्तों के पास आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसका पहला प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो गुस्से में बुरी तरह चिल्लाने लगा, यहाँ तक कि वो खड़ा भी हो गया और अचानक गिर पड़ा। उसे देखकर कुत्ते भी भौंकने लगे और बाहर आकर उसके शरीर से लिपट गए। आखिरकार डगलस ने दिल जले आशिक की तरह अपने बाल काट दिए, पर मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन कुछ सरकारी अफसरों ने आकर उसे कुत्ते का शेल्टर खाली करने को कहा, क्योंकि अब सरकार के पास इसे चलाने का पैसा नहीं था। पर असल में वो ये जमीन कंपनीज को बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। आखिरकार डगलस अपने कुत्तों को लेकर एक खंडर जैसी लैब में आ गया, पर इतने सारे कुत्तों को खाना खिलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए डगलस ने काम ढूंढना शुरू किया। उसने हर जगह इंटरव्यू दिया, पर किसी ने उसे नौकरी नहीं दी, क्योंकि वो एक अपाहिज आदमी को काम पर नहीं रखना चाहते थे। खैर, एक दिन वो थिएटर में शो देखने गया, जहां उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने इस ग्रुप के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की और कुछ समय तक खड़े होकर भी दिखाया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। सभी कलाकारों ने उसकी तारीफ की और आखिरकार डायरेक्टर ने उसे ग्रुप में शामिल कर लिया। जल्द ही डगलस की परफॉर्मेंस का दिन आ गया और वो मेकअप लगाकर तैयार हो गया। उसके साथ ही उसे स्टेज तक ले आए और वो खड़ा हो गया। जब पर्दा खुला तो उसने एक बेहतरीन फ्रेंच गाना सुनाया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद एवलिन ने उससे पूछा कि वो गाने के अलावा कुछ और भी करता है क्या। तो डगलस ने कहा कि वो लोगों को अपने कुत्ते देकर उनकी सुरक्षा में मदद करता है। उसने बताया कि उसके कुत्ते इतने समझदार हैं कि खाना बनाते समय उसे सही मसाले तक लाकर दे सकते हैं। उनकी ये काबिलियत देखकर डगलस ने उन्हें अमीरों के घर से जेवर चुराना सिखाया। जल्द ही उसके कुत्ते बड़ी सफाई से चोरियां करने लगे और इंश्योरेंस कंपनीज को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी। आखिरकार उन्होंने एक्रियन नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को जांच के लिए भेजा। एक्रियन उस औरत के घर गया जिसके यहाँ चोरी हुई थी और उसने पूछा कि चोरों के आने पर कुत्ते भौंके क्यों नहीं। फिर उसने सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकाल कर देखी, जहाँ उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। वो कुत्ता घर में घुसा और घर के कुत्तों से कुछ बातें करने लगा। फिर वो चुपके से हीरों का हार चुरा कर भाग गया। तभी एक्रियन को एक दूसरी चोरी की याद आई और उसकी फुटेज में भी यही कुत्ता था। एक्रियन ने देखा कि ये कुत्ता चोरी करके एक वैन के पास गया, जिसका ड्राइवर कोई व्हील चेयर वाला आदमी था। इस वैन का नंबर निकालकर आखिरकार वो डगलस तक पहुंच गया, पर एक्रियन ने उसे पुलिस के हवाले न करते हुए खुद उससे मिलने एक क्लब में गया, जहां डगलस भेष बदलकर गाना गा रहा था। उसकी परफॉर्मेंस के बाद एक्रियन उससे मिला और उसे खाने पर बुलाया, पर डगलस ने इसके लिए इनकार कर दिया। खैर, बाद में एक्रियन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया, पर वो ये नहीं जानता था कि यहाँ भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। डगलस ने अपने कुत्तों को पहले से ही तैयार रखा था। अचानक एक्रियन ने बंदूक निकाली और डगलस से सारे चोरी किए हुए जेवर मांगे। उन्हें पाकर वो खुद अमीर होना चाहता था। डगलस ने उसे तिजोरी का पासकोड बता दिया और एक्रियन सारे जेवर लेकर जाने लगा, पर अचानक डगलस ने उसे डिनर के लिए रुकने को कहा। एक्रियन मान गया, पर वो क्या जानता था कि आज रात को कुत्तों का डिनर वही बनने वाला है। जल्द ही डगलस के इशारे पर कुत्तों ने एक्रियन पर धावा बोल दिया और उसे बुरी तरह नोच नोच कर खा गए। फिर एक दिन जब डगलस ने परफॉर्मेंस के लिए मैरिलिन मोनरे का भेष बनाया, तो एल्वर्डुगो के गुंडों ने उसके अड्डे पर हमला कर दिया। उन्हें खबर मिली थी कि उस दिन डगलस के कुत्तों ने ही एल्वर्डुगो पर हमला किया था। जब डगलस ने गोली की आवाज सुनी तो उसने अपने कुत्तों के सामने जंग का ऐलान किया और उसने खुद भी एक बंदूक उठा ली। फिर उसके कुत्ते गुंडों को घर में मौजूद अलग अलग जगहों पर ले गए। उन्होंने किसी को बिजली के झटकों से तो किसी को गड्ढे में गिराकर मार डाला, किसी को रस्सी से लटका दिया तो किसी को कच्चा चबा गए। इधर डगलस भी अपनी बंदूक से गुंडों का सफाया कर रहा था, पर पीछे से कुछ गुंडों ने उस पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। अब एल्वर्डुगो ने दीवार पर गोलियों की बारिश करके दीवार ही गिरा दी। फिर वो डगलस को गोलियों से भूनने ही वाला था कि एल्वर्डुगो की गोलियां खत्म हो गई। तब डगलस ने अपना ग्लास उठाकर कुत्तों को इशारा किया और उन्होंने एल्वर्डुगो का नामो निशान मिटा दिया। इसके बाद जब पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि ये सारे कुत्ते उसके बच्चों जैसे हैं। उसने कुत्तों को इशारा किया और सभी ट्रक से निकलकर भाग गए। अंत में एवलिन ने उससे पूछा कि तुमने अपनी कहानी मुझे क्यों बताई, तो डगलस ने कहा कि हम दोनों दुख से जुड़े हुए हैं। बाद में जब एवलिन अपने घर लौटी तो एक कुत्ता चौराहे पर बैठा हुआ था। उधर पुलिस स्टेशन में डगलस ने कपड़े बदलकर सूट पहना। जल्द ही कुत्ते पुलिस स्टेशन में घुस आए और उन्होंने पुलिस ऑफिसर को डराकर बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने चाबी चुराकर डगलस के कमरे के नीचे सरका दी। आखिरकार डगलस आजाद होकर बाहर निकला और उसने उगता हुआ सूरज देखा। फिर वो खड़ा होकर चर्च की ओर बढ़ा और उसकी छांव में आकर डगलस ने भगवान से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अब पूरी तरह तैयार हूँ। कुछ ही पलों में डगलस अपनी आखिरी सांसें लेकर मर गया। असल में उसके चलने पर रीढ़ की हड्डी में लगी वो गोली हिल गई
जो सीधा जाकर उसके शरीर के एक जरूरी अंग में लग गई। इसके बाद उसके सभी कुत्तों ने अपने मरे हुए मालिक को घेर लिया और पहले की तरह उससे लिपट गए। वहीं दूसरी ओर एवलिन अपने बच्चे को सुला रही थी और अचानक उसने देखा कि घर के बाहर एक कुत्ता बैठा था। वो समझ गई कि ये डगलस की तरफ से एक आखिरी तोहफा था जो उसने एवलिन और उसके बच्चे को उसके शराबी पति से बचाने के लिए भेजा था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।